आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का जो रूल है 50 गोल्डन रूल्स में, ओ हो मजा आने वाला है। टॉप क्लास का रूल है। देखिए ऐसे हर एक रूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही रूल्स लिखा रहा हूं जहां से एमटीएस इंग्लिश में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन कुछ रूल्स इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो थोड़ा सा टफ भी होता है और यहां से अक्सर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आपको मजा आने वाला है। अगर दिल न खुश हो जाए तो मेरा नाम रितेश जानी कमेंट करके मुझे बताइएगा। मजा आने वाला है, लेकिन पहले पूरा फोकस करना भैया। कोई भी चीज अगर गहरी है, समझ गए, अगर गहराई में वो चीज है तो आपको गोता भी गहराई वाला ही लगाना पड़ेगा। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। मैं 1000 बार कहूं, यहां शॉर्टकट मत अपनाओ, जीवन शॉर्टकट हो जाएगा। जहां शॉर्टकट अपना, कुछ विद्यार्थी ना बहुत सारी चीजें ना शॉर्ट करने की कोशिश करता। अपने स्टडी को शॉर्टकट मत करो, इसी को टाइम दो, इसी को टाइम दो ना। जितना अब करते क्या हो, विद्यार्थी का पहला काम है पढ़ना, इसी से पढ़ो ना। और मैथ इंग्लिश में बार बार कर रहा हूं, समझो, समझने की चीज है ये। इसको अगर नहीं समझोगे, सिस्टम से एक एक चीज नहीं क्लियर करोगे भैया, ये नहीं आएगा। और ये सबसे आसान पेपर है। अगर आप एक बार इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हो, 5-5 सेकंड में एक एक क्वेश्चन को ठोका जा सकता है। और आप देखना आज का रूल कितना टफ है, और उस पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस भी लाया हुआ है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस इंग्लिश में जो आया हुआ है। और आप देखना खुद लाइव टेस्ट में सेकंडों में धज्जी धज्जी कर दोगे आप खुद। अभी खाली रूल में बताऊंगा, माथा में आपके रूल छापूंगा, अपने आप क्वेश्चन आपसे बन लेगा। आप ही बनाओगे, अभी बनाओगे, अभी वो देखोगे आप। तो समझो, इसको रटो मत। ये जीके जीएस नहीं है, इसमें फैक्चुअल चीजें नहीं है। बात को समझ गए, वर्ड चेंज कर देता है, सेंटेंस चेंज कर देगा, फॉर्मेट चेंज कर देगा। कभी क्लोज टेस्ट में पूछ देगा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ देगा, कभी एंटोनिम में पूछ देगा, कभी सिनोनिम में पूछ देगा, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ देगा। उसका अपना तरीका है ना भाई, तो समझे रहेंगे तब ना बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में मैथ और इंग्लिश बहुत टीचर से पढ़े होंगे, अच्छे भी मिले होंगे, बुरे भी मिले होंगे। एक ही टीचर से तो नहीं पढ़े होंगे मैथ और इंग्लिश, क्योंकि मैथ पढ़ाने वाले आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते और इंग्लिश पढ़ाने वाले मैडम आपको मैथ नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है उनका, और आप सबका प्यार विश्वास है। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। कोई भी मेरा बैच ज्वाइन करेंगे जिस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम का, सबका टारगेट बैच बनाया हूं, उस सब्जेक्ट के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, सीना ठोक के कहता हूं। तो कैसे ज्वाइन करेंगे वो क्लास के एंड में बता दूंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस करना, मजा आने वाला है। आज का जो रूल है, पहले आप ऊपर में हेडलाइन लिखिए, रूल नंबर 39। आज का जो रूल है वोकैबुलरी से कनेक्टेड है। जी हां, वोकैबुलरी से। और वोकैबुलरी में भी सबसे जो डेंजरस पार्ट है वोकैबुलरी का, उससे कनेक्टेड है। कहता हूं मजा आ जाएगा, खाली फोकस करिएगा। देखिए रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 39 है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग, FUSING, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। और मैं एक एक चीज आपके सामने में लिख के आपको समझाता हूं, और आप लोग भी थोड़ा हाथों को कस दीजिए। इंग्लिश और मैथ को पीडीएफ से मत पढ़िए। बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं, आप शॉर्ट करते हैं, यही कह रहा हूं, शॉर्ट के चक्कर में पूरा खराब हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है, इसीलिए 99% स्टूडेंट को नौकरी नहीं लगती है। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती। जो मैं कहता हूं करिए, इसमें लिखिए। मैं भी यहां टाइप करके लाता और करके चला जाता, आपको कुछ पता नहीं, सब लिखा हुआ रहता, क्या मजा आता। बोलूंगा, समझाऊंगा, तब ना मजा आएगा, तब ना आप समझेंगे एक एक चीज। इसलिए समझिए, इस समय थोड़ा वर्क किया कीजिए, फिर कॉपी बना कीजिए, बार बार लिखा कीजिए, मेहनत कीजिए। इसमें शॉर्टकट मत जाइए, ठीक है ना, ये स्टडी है ना, यहीं पे तो टाइम देना है, बाकी जगह शॉर्टकट कीजिए, इसी पे टाइम देना है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। उसमें ना एक आध लेटर का फर्क होता है, जैसे लगेगा दोनों वर्ड सेम है, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, उनकी मीनिंग भी अलग अलग होती है, उनका यूज भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो एमटीएस के अंदर वर्ड्स आते हैं, रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, सेंटेंस चेंज कर करके, वो वर्ड मैं आपके सामने में रख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले पहला वर्ड फोकस करिएगा। पहला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं। पहला जो प्रिंसिपल होता है और उसकी जो स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल।
ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। PRINCIPAL, एक प्रिंसिपल ये होता है, और एक प्रिंसिपल होता है, इसको बाद में लिखेंगे, PRINCIPAL, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। तो एडजेक्टिव के तौर पर प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य, मेन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मेन होता है। नहीं कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, वर्ब में भी लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, समझ गए ना? जो हेल्पिंग नहीं हो, जिसका मैन हो, चीफ गेस्ट बोलते हैं, तो आप प्रिंसिपल गेस्ट भी बोल सकते हैं, मुख्य अतिथि। कौन से प्रिंसिपल? PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल वाला। लोग बोलते भी हैं हमारे जीवन की मुख्य जरूरतें क्या है? प्रिंसिपल नीड्स, मुख्य जरूरतें। तो क्या आप बोलोगे? प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नीड्स। हमारे जीवन की मुख्य जरूरतें क्या है? तो व्हाट आर प्रिंसिपल नीड्स टू सर्वाइव? क्या हमारे जीने के लिए मुख्य जरूरत है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो प्रिंसिपल नीड्स बोलते हैं। मुख्य वैल्यूज क्या है? जीवन का मुख्य वैल्यूज क्या है? तो व्हाट आर द, यही सब वर्ड आ रहा है, भी दिखाऊंगा, तभी मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कोई वर्ड बोलता हूं आपके सामने में। व्हाट आर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य के जीवन का मुख्य महत्व क्या है? क्या जीवन का वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यूज। तो कौन सा प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल वाला। और इसी प्रिंसिपल का मतलब किसी स्कूल का, जगह स्कूल का या कॉलेज का जो हेड आदमी होता है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य बोलते हैं प्रिंसिपल, तो क्या हो जाता है यहां पे? तो द हेड HEAD, द हेड ऑफ अ स्कूल, SCHOOL, द हेड ऑफ अ स्कूल, इसी स्कूल का। अच्छा, इसी प्रिंसिपल, अच्छा कभी जो इंग्लिश में मैथ पढ़े होंगे तो नहीं बोलते हैं मूलधन, राशि, पैसा, इसी प्रिंसिपल का मतलब ही राशि भी होता है, पैसा भी होता है। आई बात समझ में, माथा में छप गया। अब दूसरा जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है? देखिए, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ये नाउन है। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, मनुष्य के अपने मोरल रूल्स। नहीं कहते लोग अरे यार हमारा अपना जीने का हमारा अपना अंदाज है, हाँ हम इसी बोलते हैं, हम तुमको सब मुंह पर बोलेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो वो प्रिंसिपल कहते हमारा अपना प्रिंसिपल है, हम इसी पे जीते हैं। तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? डेफिनेशन ठीक से लिख लीजिएगा, कई तरीके से पूछता है, मैंने पहले ही कहा कैसे, कई तरीके से। द मोरल रूल्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति, ह्यूमन बींग, एक आदमी का जो अपना मोरल रूल्स है, हम इसी शर्त पे जीते हैं, हमारा अपना जीने का नियम है, तो ही बोलते हैं प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? PRINCIPL। इसका मतलब, इस प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ एक ही होता है। कभी लोग नहीं कहते हैं मुख्य आयात निर्यात, भारत का क्या है मुख्य आयात निर्यात? गेहूं, चावल, आम, नहीं होता है मुख्य आयात निर्यात। तो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो कौन सा प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल का यूज बहुत कम है इंग्लिश के अंदर, जब मनुष्य अपने सिद्धांत की बात करेगा तभी होता है, बाकी सब जगह यही आता है। अब ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि कहां पे ये आएगा, वो आएगा, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो मैं आपको लाया हूं, वो बात की बात है। अब देखिए अगला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है QU, ध्यान समझिएगा, IET, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, ये एक एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, स्थिर, साइलेंट। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, स्थिर, नॉट मूविंग। लोग नहीं बोलते कीप क्वाइट, ऐसे शांत रहो, चुप रहो। तो कौन सा? कीप क्वाइट, ये QUIET, ये एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वाइट होता है QUITE, ध्यान देखिएगा, ये एडवर्ब है। इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह से, कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली, पूरी तरह से, बिल्कुल, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, ये बाय मिस्टेक जे लिखा गया है, ADV, और ये ADJ एडजेक्टिव है। ये मैं बिल्कुल ठीक हूं, लोग नहीं बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम स्वस्थ हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट। तो कौन सा क्वाइट? ये वाला QUITE, क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं। बात समझ रहे हैं? ये क्वाइट, ये एडवर्ब है। और लोग शांत रहो, बच्चे बैठ जाओ, शांत चुप बैठो, बी क्वाइट। तो कौन सा क्वाइट होता है? QUIET होता है। अंतर समझ में आया? और ये एडजेक्टिव है, इसी का एडवर्ब वर्जन हो जाता है क्वाइटली, QUIETLY। क्वाइट का क्वाइटली होता है, लेकिन इस क्वाइट का क्वाइटली नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एडवर्ब है। एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनाते हैं।
आपको पता होगा, बैड का बैडली, ब्रेव का ब्रेवली, स्लो का स्लोली, है ना। तो क्वाइट का क्वाइटली होता है, इसका मतलब होता है चुपके से अंदर आ जाओ, कम क्वाइटली इनसाइड, नहीं बोलते हैं कम इनसाइड क्वाइटली, चुपके से अंदर आ जाओ, तो कम इनसाइड क्वाइटली, ये वाला क्वाइटली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? और ये तो एडवर्ब है, पहला ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एपियरी और एवियरी, APIARY, एपियरी। एपियरी जानते हैं क्या होता है? एपियरी मतलब होता है जहां मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद निर्माण के लिए। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एवियरी, AVIARY। हल्का सा अंतर है, यहां पे P होता है, यहां पे V होता है, बाकी मीनिंग सेम है, वर्ड सेम है। इस एवियरी का मतलब क्या होता है? जहां पक्षियों को पाला जाता है, पक्षीशाला, जहां पक्षी को पालेंगे, देखिए पिंजरा में लोग रख देता है, या कहीं आप बड़ी जगह पर भी पक्षी को देखेंगे जो पाल के लोग रखे हैं। तो अ प्लेस, ये बर्ड्स, इतना समझिएगा, ये बर्ड्स के लिए होता है, ये मधुमक्खी बीज के लिए होता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पक्षियों को, ये बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, हल्का सा। अगला देखिए, अगला ओ गर्दा, अगला देखिए ना गर्दा। अगला देखिए स्टेशनरी, दो तरह के होते हैं स्टेशनरी, STATIONERY, ये स्टेशनरी। इस स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग आर्टिकल्स। जैसे आप कभी किताब कॉपी कलम नहीं खरीदने के लिए जाते हैं दुकान वगैरह पे, नहीं कहते स्टेशनरी शॉप है, तो उस स्टेशनरी शॉप के लिए क्या यूज करते हैं? ये, इसका मतलब क्या होता है? लेखन सामग्री, ये नाउन है, लेखन सामग्री, राइटिंग आर्टिकल्स, लेखन सामग्री, ये स्टेशनरी शॉप है। और एक स्टेशनरी और होता है, वो स्टेशनरी जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है STATIONARY। देखिए कितना माइनर सा फॉल्ट है, यहां पे ई है, बाकी सब स्पेलिंग सही है, यहां पे ए है, इतना का ही फर्क होता है। इस स्टेशनरी, ये स्टेशनरी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शांत स्थिर, शांत स्थिर। इसका इस मतलब क्या होता है? शांत स्थिर। नॉट मूविंग, जिसमें मूवमेंट नहीं हो, स्थिर शांत। लोग बोलते भी हैं स्टेशनरी एयर, शांत हवा। कौन सा स्टेशनरी? STATIONARY, शांत हवा, शांत जल, शांत पानी, शांत माइंड, स्टेशनरी माइंड। You must have stationary mind to crack the exam in today's world। आपके पास एक शांत माथा, एक स्थिर माथा, ये नहीं कि सुबह कुछ और सोच रहा है, 12 बजे कुछ और सोच रहा है, और शाम होते होते कुछ और सोचा, रात होते होते कुछ और सोच दिया, गर्दा उड़ा दिया, ऐसा नहीं। स्थिर माथा होना चाहिए, स्थिर दिमाग होना चाहिए। एक बार हाँ भाई तैयारी में लगे हैं, तैयारी लगे रहे, एक सीट पक्की करके रहेंगे, चाहे जितना टाइम लगे, सोच ली है तो सोच ली है, जिद्दी। तो शांत माथा, तो शांत जल, स्टेशनरी वाटर, समझ रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं, तो स्टेशनरी ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए मॉस्क दो तरह के होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक होता है मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क, MOSQUE, ये नाउन है। इस मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, स्पेलिंग MOSQUE, मॉस्क मतलब मस्जिद। मस्जिद मतलब जो मुस्लिमों का जो धार्मिक स्थल है। अ रिलीजियस प्लेस, अ RILIGIOUS, अ रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स। मस्जिद, जामा मस्जिद, दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, मॉस्क, है ना। अब देखिए एक होता है मास्क, MASQUE, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नाउन होता है। सिर्फ यहां पे ओ होता है और यहां पे ए होता है। मास्क, मास्क मतलब जानते हैं क्या होता है? नकाब, मुखौटा, नकाब। मास्क मतलब क्या होता है? क्या? नकाब, घूंघट,
मुखौटा नहीं कहते है, इसके तो हजार मुखौटे, हजार चेहरे यार, नकाब लगा हुआ है। तो क्या बोलते हैं? वेल, VEIL, वेल। वेल मतलब ये होता है मुखौटा, नकाब, कवर भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन वेल में जानबूझ के होता है। डिसगाइज, DISGUISE, डिसगाइज मतलब ये होता है जो अपना वेश, आपका जो रियलिस्टिक चेहरा है वो नहीं है, आप नकाब लगा चुके हैं। डिसगाइज, वेल सिनोनिम्स है, कई तरीके से पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पूछ देगा मॉस्क का सिनोनिम बताएं, इन दोनों में से एक दिया रहेगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, यही नहीं कहता हूं बदलता है, आपको खाली समझना है। ये जो मैं आपको लिखा हूं अभी वर्ड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, माथा में छाप लीजिएगा। अब आप देखिए, अब मजा आने वाला है, अब क्वेश्चन आएगा और धज्जी सेकेंडों में उड़ाते जाएंगे, खाली फोकस करिएगा। देखिए, जब भी वर्ड बेस आपके सेंटेंस आए ना, जब भी वर्ड बेस्ड सेंटेंस आए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा और सेंटेंस की मीनिंग को जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा, अपने आप सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। अब देखिए, टॉप क्लास का क्वेश्चन है और सेकंडों में धज्जी उड़ाएंगे इसको। देखिए, द फिल इन द ब्लैंक भरना है। नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट। बैट मारिए न गोली सबकी ऐसी की तैसी। अभी इसमें क्या है, मेहनत कर दिया ना, क्या है इसमें? अब ये मैं बोला था, मुख्य जरूरतें क्या होगा यहाँ पे? प्रिंसिपल नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स। हम आप जो अभी ये बोला था ना कि मुख्य जरूरतें, प्रिंसिपल नीड्स, प्रिंसिपल वैल्यूज, अब ये नहीं बोला था मैं आपको प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल गेस्ट बोला था कि बोला था? कौन सा प्रिंसिपल आएगा? देखिए यहाँ पे PRINCIPAL। अगर आपने ये मारा तो गलत हो जाएगा। देखिए सामने में आप लाइव हैं, मैं बोला था ना कि सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे, लाइव आप प्रूफ देखेंगे। अभी बोला था कि नहीं बोला था? देखिए कितना टाइम लगा, वही पढ़ने से होता है। क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं। क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे अगर आपने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिया है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, नाक रगड़ के रह जाइएगा, क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेंगे। रुक जाइएगा, क्वेश्चंस इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा मैं देखता हूं। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, रुक जाइए। क्वेश्चंस इधर उधर हो गया है, हो जाता है कभी कभार। एक मिनट रुक जाइएगा, कोई नहीं, रुकिए, अभी आएगा। पहले मैं आपको ये देता हूं, ये मास्क वाला क्वेश्चन देता हूं। देखिए कितना टॉप क्लास का क्वेश्चन है और आप सेकेंडों में इसको गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? ऑल द एक्टर्स प्लेड दियर रोल्स। अब थोड़ा सा टूटी फूसी भाषा में ही सही, सेंटेंस की मीनिंग को जरूर जानने की कोशिश कीजिए अगर आप चाहते हैं कि 100% इंग्लिश हम अपना कवर कर सकें तो। ऑल द एक्टर्स प्लेड दियर रोल्स वेरी वेल इन द, क्या कह रहा है? मेंस। मेंस, इसको मैनिस बोलते हैं, मेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है आवास। मेंस का मतलब MANSE, मेंस का मतलब क्या होता है? आवास होता है। धत तेरी वाला के, रुक जाइए, इसका मतलब आवास होता है। देखिए क्या होगा, कोई भी, ऑल द एक्टर्स प्लेड दियर रोल्स वेरी वेल इन द नकाब। क्या आएगा? मॉस्क। इसका मतलब तो आवास होता है, रेजिडेंस। मार्क्स मतलब चिन्ह होता है। अब मॉस्क मतलब मैं अभी आपको बताया था, इसका मतलब मस्जिद होता है, MOSQE। अभी मैं आपको बताया था, इसका मतलब मस्जिद होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? देख लीजिए, जहां दिक्कत है मुझे आप पूछ सकते हैं। अभी आप रुकिए 1 मिनट, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट मुझे रुक जाइए, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैं ये क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना? अभी आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। क्वेश्चन लाना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है और आप इसको सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए सामने में क्वेश्चन है, देखिए, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप फिल इन द ब्लैंक भरना है। देखिए सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। क्या भरेंगे आप? कौन सा क्वाइट क्या भरेंगे? देखिए यहां पे मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, और भी चीजें क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। देखिए कौन सा भरेंगे? माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, क्या कहेगा आपको? टीचर आपसे क्या कहेगा?
शांति बनाए रखो भाई। कौन सा क्वाइट, गड़बड़ा मत जाइएगा। क्वाइट QUIET ये आएगा। ये क्वाइट अभी हमें कर दिया था, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। ये क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, लीव, LEAV। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, आई क्विट माई जॉब या आई लेफ्ट माई जॉब। क्विट का तीनों फॉर्म सेम होता है, जानते हैं ना। कुछ प्रिंसिपल वर्ब्स ऐसे बहुत सारी चीजें हैं भाई। क्विट का क्विटेड कभी मत कीजिए। क्वेंट, क्वेंट मतलब होता है आकर्षक, याद रखिएगा। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। क्वेंट मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव। अरे क्या क्वेंट, क्वेंट प्लेस है, क्वेंट गर्ल है। ब्यूटीफुल तो सब बोलते हैं, वाह तेरी के वाह, ब्यूटीफुल तो सब बोलते हैं। क्वेंट बोल के देखिए ना, अट्रैक्टिव प्लेस है। क्वेंट बोल के देखिए ना, चार्मिंग, आकर्षक, मोहित करने वाला, बड़ा जबरदस्त वर्ड है QUANT, क्वेंट। अब अगला जो क्वेश्चन है गर्दा क्वेश्चन है। अगला तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछिए मत, और आप सेकेंडों में इसको गर्दा उड़ा देंगे, सेकेंडों में, जबरदस्त। खाली पैसेंस रखिएगा। देखिए, देयर इज, फिल इन द ब्लैंक, भरना है, अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर। बताइए, नेचर से थोड़ा सेंटेंस भी समझिए। देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बिल्कुल सीखने की जरूरत है नेचर से। इतनी सारी चीजें, क्या आएगा, क्वाइट, ऑप्शन नंबर 3। आप अब तो अबाउट, अबाउट मतलब होता है लगभग या के बारे में, तो यहां पर तो बारे में करना अबाउट अ लॉट, ये क्या सेंटेंस नहीं बैठ रहा, अ लॉट आ गया, बहुत कुछ है ना। हार्डली, हार्डली निगेटिव वर्ड होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। सी कम्स टू हार्डली मीट मी, वह मुश्किल से मुझसे मिलने आती है, निगेटिव वर्ड है, इसका यूज कभी भी पॉजिटिव नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, प्राय, तो नेचर से प्राय लगभग चीजें सीखने के लिए, नेचर से तो बिल्कुल बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो क्वाइट अ लॉट, क्वाइट QUIT, क्वाइट अ लॉट का मतलब क्या, बिल्कुल बहुत सारी चीजें, बिल्कुल 100%, बिल्कुल बहुत सारी चीजें नेचर से सीखने की जरूरत है। समझ रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव वे के साथ पढ़िए, थोड़ा खुश मिजाज के साथ पढ़िए, टेंशन में मत पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला रूल देखिए, नेक्स्ट नंबर रूल। आया मजा, आया कि नहीं, अरे खुल के बोलिए ना, आया ना। अब देखिए नेक्स्ट नंबर रूल, रूल नंबर 40। बड़ा सिंपल सा रूल है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। रूल नंबर 40 है आपका, देखिए, कभी भी इट आए, बड़े खतरनाक। और एक चीज आप, और यहां पे एक चीज भी सीखेंगे आप एक असली इंग्लिश सीखेंगे, फेसबुक या इंग्लिश सब जो होता है वो नहीं सीखेंगे अभी। देखिए, इट, कभी भी इट दिखे, ध्यान सुनिएगा, और इट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, वाज, वर, ये सब क्या है, आर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर इट के बाद हेल्पिंग वर्ब कोई आया हुआ हो तो यहां पे प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन, प्रोनाउन तो जानते होंगे, आई, वी, ही, सी, इट, दे, सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, माथा में छाप लीजिए, किस फॉर्म में आएगा प्रोनाउन, सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। और सब्जेक्ट जानते होंगे, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी नहीं आएगा यहां पे। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, यहां पे हर डालोगे गलत हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, हिम डालोगे गलत हो जाएगा, ही आएगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस डालोगे गलत हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम डालोगे गलत हो जाएगा, देम डालोगे गलत हो जाएगा। क्या आएगा, ये आएगा, ये सब आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आएगा। 99% स्टूडेंट या भारत के लोग यहां पर गलत बोलते हैं। अभी आप देखिए, मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। बस इस पे एक क्वेश्चन दूंगा क्योंकि ये छोटा सा रूल है और ज्यादा क्वेश्चन देने से कोई मतलब नहीं है, टाइम बचा। देखिए, जब भी कोई चीज सीख लेते हैं ना तो उसमें टाइम बचाना सीखिए, क्योंकि इतनी ही सारी चीजें नहीं है जो आप पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर वो क्वेश्चन निकल गया है, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, इसी में कहीं ना कहीं होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए, मैं भी आपको रुक जाइए, इसमें नहीं है, होगा तो कहीं जरूर लाया था मैं क्वेश्चन, जरूरी है। 2 मिनट का टाइम दे दीजिए।
कहाँ गया भाई? एक मिनट रुक जाइए, मैं यहीं से निकाल लेता हूं। देखिए पहले में है, देखिए मैं कहां ढूंढ रहा था। देखिए टॉप क्लास का क्वेश्चन है और आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। देखिए है, अब ये तो था क्वेश्चन। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है और सेकेंडों में आप गर्दा उड़ाएंगे। देखिए इट वाज हर हु, तेरी के छोड़िए ना, आगे जाइए ही मत। इंग्लिश का यही तो मजा है, रूल छापा है, देखते ही पता चल जाएगा कि कहां पे गलती है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा सेंटेंस तब आप पढ़ोगे जब आपको पता नहीं चल पा रहा कहां एरर है। इट वाज हर हर ये गलत है, अब ये बताया था। इट वाज, हर नहीं आएगा, क्या आएगा? टॉप क्लास का क्वेश्चन है, 99% स्टूडेंट इसको नहीं बना पाता है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यहां वर्ण है, हर नहीं आएगा, क्या आएगा? इट वाज सी। अक्सर लोग को देखेंगे फेसबुक को बोलते हैं, फेसबुक बोल देंगे इट वाज मी एंड माय फैमिली। बुरबा कहा कहीं के नहीं तन। अंग्रेजों को बर्बाद कर दिए भारतीय, और इंग्लिश को भी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। इट वाज मी, इट वाज मी सत्यानाश करके तो रख रहा है भारत को, लोगों को डिमोरलाइज कर रहा है। पता नहीं कहां से फेसबुक पे कौन सा विद्वान सब आ जाता है। इट वाज मी होता है, इट वाज आई, वो मैं ही था। इट वाज आई, नॉट मी। खैर उन लोगों को जाने दीजिए, आपको तो भाई सही इंग्लिश सीखनी है क्योंकि आप कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपको सीखना है। छपा मत था मैं, आज का क्लास बेजोर क्लास था। और अब मैं एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं पहले ही बता दिया हूं, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। कोई भी आप एग्जाम को ज्वाइन करना है, आप चले जाइएगा गूगल प्ले स्टोर में, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में डालिएगा, मी स्टार रितेश झा आएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे सारा बैच आपको दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं सबका टारगेट बैच बनाया है, आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल के बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।